आज किसान आंदोलन का 17वां दिन है और इस आंदोलन के आगे कम से कम 11 किसान शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये आरएसएस वालों की और संघी मानसिकता वाली जो सरकारें हैं, ये कम से कम देश के साथ गद्दारी, देश के साथ जुमलेबाजी, देश के साथ ढपोरसंखी कार्य करना छोड़ दें। देश का अन्नदाता किसान कम से कम अगर खुशहाल नहीं रहेगा तो क्या करेगा? कहावत है, किसी ने लिखा है कि भूखे भजन न होए गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। देश के किसानों को चाहिए कि पहले ये तमाम, चाहे रामदेव हो, अडानी हो, अंबानी हो, इनके तमाम प्रोडक्ट्स को देशवासियों को तत्काल बहिष्कार कर देना चाहिए, होली जलानी चाहिए। जियो का जो टावर है उसे तुरंत उखाड़ देना चाहिए। ये जितने भी हैं अडानी अंबानी, ये हिंदुस्तान को मोदी सरकार गुलाम बनाने की चक्कर में है, फिराक में पड़ी है। कहीं 6 साल में ही बता दें, पुलवामा का सच सामने नहीं आया, गोधरा का सच सामने नहीं आया। और इनके आर.के. सिंह जब गृह सचिव थे भारत सरकार में, तो उन्होंने कहा था कि आरएसएस के 10 ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, जैसे सुनील जोशी हुए, और तमाम लोगों का नाम है, लिस्ट इनके पास रखी हुई है। आज हिंदुस्तानियों को ये पाठ पढ़ाने पर उतारू हैं। बताइए, किसान इस समय मजबूर है, किसान मजलूम है, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, छात्र पढ़ाई से वंचित हो रहा है, महिलाओं की सरेआम इज्जत आबरू लूटी जा रही है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार साधु के रूप में शैतान जो बैठा हुआ है, जिसे बेस्ट अवार्ड दे रहे हैं, आज कह रहे हैं कि जेपी नड्डा के ऊपर हमला हुआ है, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी में कहाँ से पत्थर घुसा, शीशा टूटा नहीं। ये आरएसएस वाले अपने ऊपर हमला करवा करके अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा करके चुनाव कराना चाहते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वो बंगाल है, बंगाल, और बंगाल का जो नौजवान है, बंगाल का जो नागरिक है, अगर बीजेपी के हाथ में सौंप दे बंगाल की बागडोर, तो बंगाल कंगाल प्रदेश में तब्दील हो जाएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20-22 हजार ब्राह्मणों की हत्या हुई है, असंख्य हिंदू महिलाओं की इज्जत आबरू तार तार हुई है। मैं बधाई देना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव भाऊ ठाकरे की सरकार को, अगाड़ी सरकार को, कि कम से कम बलात्कार रेपिस्ट के लिए मौत का प्राविधान किया है। लेकिन मोदी सरकार नहीं कर सकती है, केंद्र सरकार इसको नहीं लागू कर सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बलात्कारी इन्हीं के पार्टी में है। चाहे चिन्मयानंद स्वामी हो, कुलदीप सेंगर हो, तमाम लोग इस तरह से हैं। अपराधियों से भरी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। कम से कम योगी जी के सजाती तमाम लोग हैं, जिस किसी पर 100 मुकदमे हैं, किसी के ऊपर कुछ मुकदमे हैं, कई अपराधी तो यही बैठे हुए हैं। सुनील जोशी की हत्या करने वाली ये प्रज्ञा ठाकुर एमपी बन करके मौज मस्ती ले रही है। ये बॉम्बे काट के, किसानों का आंदोलन जायज है, और ये भारत सरकार सुन ले कान खोल करके कि अगर तीनों किसान बिल वापस नहीं लेती है तो देश का किसान, नौजवान, पूर्व सैनिक इनकी चूल हिला देगा। आज हमारे जैसे पूर्व सैनिक पीड़ित हैं। आज उत्तर प्रदेश, बिहार का किसान भिखारी हो चुका है, क्योंकि वहाँ प्रताप सिंह कैरो ने पंडित नेहरू जी के रीजन में मुख्यमंत्री रहते हुए कितना पंजाब का विकास किया है। ये यहाँ हरियाणा का विकास हुआ, महाराष्ट्र में तो लागू किए हो जो तुम्हारी जो मंशा है। आज वहाँ का किसान दर दर भटक रहा है, आत्महत्याएं करने पर मजबूर है। माननीय मोदी जी, अड़ियल रवैया छोड़िए, इतिहास कभी आपको माफ़ नहीं करेगा, और इतिहास अपने आप को दोहराता है। आने वाला समय
आपके लिए अभिशापित होगा, साबित होगा। और ये किसान कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो सिख हैं। आरएसएस में आपको हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान का पाठ पढ़ाया गया। ये सब छोड़िए, तीनों बिल वापस लिए। क्या दिक्कत आ रही है? अडानी अंबानी के आप चपरासी हो गए हैं। ये सरकार अडानी अंबानी के भरोसे चल रही है। कम से कम इन लोगों को सोचना चाहिए। कहावत है, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या आग, मेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आंदोलन की लो कम नहीं होगी, कमजोर नहीं होगी। सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी तो हरियाणा और पंजाब में जियो मोबाइल सिम का बहिष्कार हो रहा है, अब इनके प्रोडक्ट का बहिष्कार होगा। ये रामदेव जो बेईमान है, ये शहद में 80% चीनी का सिरप बना करके बेचता है, नकली सामान बनाता है, इसका भी बहिष्कार होना चाहिए। ये साधु के रूप में शैतान है, भगवान वस्त्र पहन करके सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सब जितने हैं भाजपा के नेता, ये राम के नाम पर ब्रांडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, राम के नाम को बेचते हैं। चुनाव के समय समस्त भारतवासियों को ऐसी सरकार से, ऐसे दल के नेताओं से सावधान रहना चाहिए। ये व्यभिचारी हैं, भ्रष्ट हैं, नकारे हैं, निकम्मे हैं। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गलवान घाटी, लेह लद्दाख, पेंगोंग झील वगैरह तो सब चाइना के हैंडओवर कर दिया है। ये देश के गद्दार हैं, ढबोरसंकी हैं, सरेंडर हैं, कायर हैं। और किसानों की मांग नहीं मानी गई तो हम लोग भाजपा के सांसदों का जीना हराम कर देंगे, भाजपा के विधायकों का जीना हराम कर देंगे, इनके कार्यकर्ताओं की दशा कुत्ते से बदतर बना देंगे। कम से कम हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं, अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं। इसी के साथ मैं आपसे, आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया किसी के बहकावे में मत आवें, किसानों का सहयोग करें, किसानों के साथ आंदोलन को सफल बनाने के लिए उनके साथ शामिल हों। ये कोई किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, अन्नदाता किसानों का है। चाहे 1 बीघे का किसान हो, 1.5 बीघे का हो, किसी के पास 10 बीघा होता है, किसी के पास 10 एकड़ होता है, लेकिन पीड़ा सबकी बराबर होती है। नहीं तो बिहार की तरीके से पूरे देश का किसान रेहड़ी पटरी नहीं, राजगिरी मिस्त्री और लेबर के तौर पे इस्तेमाल होगा। इसलिए इसको ध्यान को देखते हुए इस जालिम गूंगी बहरी सरकार क्या की को तगड़े आवाज की जरूरत है। और ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। गवर्नमेंट की चूल हिल गई है, सुनने में आया है कि ये मिलिट्री, अरे सेना के जवान हमारे भाई हैं, हमारे किसानों के बच्चे हैं, श्रमिकों के बच्चे हैं, जो बॉर्डर पर सीना तान करके लड़ते हैं। आज उनके माँ बाप इस ठंड अवस्था में रोड की फांक छान रहे हैं इस जालिम प्रधानमंत्री के वजह से। कम से कम इससे अच्छी तो कांग्रेस की सरकार थी, कम से कम इससे अच्छे तो नेता इस देश में माननीय राहुल गांधी जी हैं। हमें उनके बताए रास्ते पर पंडित, ये देश की इकोनॉमी, इस देश की जीडीपी पंडित नेहरू की थ्योरी के अनुसार चलेगी, मोदी के थ्योरी के अनुसार नहीं चल सकती है। देश बर्बाद हो जाएगा, देश कंगाल हो जाएगा। देश के तमाम बैंक अभी तक जो है दिवालिया हो चुके हैं, सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं। ये आदमी अपने स्वार्थ के लिए, अपने अय्यासबाजी के लिए देश को विभिन्न टुकड़ों में चेंज करने के फिराक में पड़ा हुआ है। और मैं फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना देशवासियों से करता हूं कि आप कृपया, आप सभी लोग मिलकर के किसानों का सहयोग करें और उनके आंदोलन को सफल बनाने के लिए भागीदार बने। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।